हेलो दोस्तों, मैं हूं बबर सिंह और आप सभी का स्वागत है। आज सच्ची घटना के अंतर्गत मारवाड़ की वो सच्ची घटना लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसको सुनने के लिए आप काफी समय से बेताब थे और आप में से बहुत सा ने कहा भी था कि रूपला रबारी की सच्ची घटना सुनाओ, क्योंकि यह सच्ची घटना अभी तक किसी के द्वारा इस रूप में प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल गीतों में ही आपने और हमने सुना था। तो मैंने स्वयं ने वहां जाकर के एक दिन पूरा समय निकाला और फिर आपके सामने ये कहानी प्रस्तुत की है। तो आप पूरा वीडियो देखें और अंत तक जुड़े रहें। और चलो शुरू करते हैं वो सच्ची घटना रूपला रबारी की। जी हां दोस्तों, जालोर जिले के रानीवाड़ा के पास में पाल गांव में रूपला रबारी का जन्म हुआ था। उनके बचपन में उनके पिताजी का देहावसान हो गया, तो उनकी मां उनको लेकर के भरण पोषण करने के लिए रानीवाड़ा के पास में मालवाड़ा, जो बहुत बड़ा गांव है, प्रतिष्ठित गांव है, वहां जैन समुदाय खूब रहता है, वहां पर आ गई। और उन जैनों के अंदर एक यति हुआ करते हैं जो तंत्र मंत्र विद्या में बहुत माहिर होते हैं। तो वहां एक यति रहते थे जिनको जति भी बोलते हैं। उन यति के पास में वहां पर उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए रही। उसी दौरान उनकी मां के कहने से उस यति ने रूपला रबारी को तंत्र विद्या सिखाई। जादू तंत्र सीखने के बाद में फिर वो जादूगर रूपला रबारी कहलाया और उन्होंने वो अपना जादूगर दिखाना शुरू कर दिया। जादू इस प्रकार के सीखे कि लोग देख करके हैरान हो जाते थे। जूते से कौवों को बना करके उड़ा देता था लोगों के सामने, लोग देख करके दंग रह जाते थे। पगड़ी को सांप में परिवर्तित कर देता था और देखते देखते पगड़ी का सांप बन जाता था। यदि किसी को कोई चीज मिठाई खानी होती थी तो उसके सामने मिठाई, जैसे ही वो मंत्र करते तो मिठाई हो जाती थी। ऐसी प्रकार से कंकड़ इकट्ठे करके उस पर हाथ घुमाते तो देखते ही देखते वो मिश्री बन जाती थी और लोगों को बांट देते थे। तो ऐसे जादूगर के रूप में विख्यात होने लग गए। लोगों के अंदर ये इसकी चर्चा होने लगी। फिर उन्होंने गायें खरीदी, भैंसें खरीदी और बड़े बड़े झुंड इकट्ठे कर लिए, पशुपालन का काम कर लिया। फिर एक नहीं दो शादियां भी कर ली उन्होंने। और फिर अपने ग्वाले के रूप में उन्होंने सिंधियों को रखा, जो लड़ाई झगड़े में बड़े आक्रामक होते हैं, और भी उनके साथ में रबारी भी थे। तो इस प्रकार से बड़े झुंड भी पास में, खौफ भी उनका खूब था। हर किसी के खेतों में मवेशियों को चरा देते थे। अब वो अपने मवेशियों को चराने के लिए, चूंकि संख्या ज्यादा थी मवेशियों की, तो ऐसे में उनको घास फूस की जरूरत भी ज्यादा रहती थी। तो पशुओं को चराने के लिए मवेशियों को लेकर के वो नीबज के आसपास में गए और वहां जाकर के मोहब्बत सिंह जी, वहां के जो नीबज के साहब थे, मोहब्बत सिंह जी, जो नीबज सिरोही जिले का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ठिकाना है, वहां जाकर के कहा कि साहब मेरे पास में बहुत ज्यादा संख्या में पशु है और मैं यहाँ चराने के लिए आया हूं, मुझे आपका जोड़ और ये जो आपका क्षेत्र है वहां पशु चराने की अनुमति दी जाए, उसके बदले में पैसा देने के लिए तैयार हूं। तब 300 रुपए में मोहब्बत सिंह जी से उन्होंने ये केसुआ के आसपास का, जिसको नाड़ा बोलते हैं, नाड़ बोलते हैं, इस नाड़ को उन्होंने रखा। 300 रुपए देते वक्त रूपला रबारी ने मोहब्बत सिंह जी कहा कि उसको 1 महीने के अंदर आप खर्च कर देना, वरना ये कोई काम के नहीं रहेंगी। उन्होंने जो पैसे थे वो अपने मुनीम को दे दिया और एक सिक्का उसमें से रखा। 1 महीने बाद में देखते हैं तो वो पूरा सिक्का था, वो ठीकरी बन गई उसकी। तब नाम तो सुन रखा था मोहम्मद सिंह ने, फिर उनको पता लगा कि वास्तव में ये तो जादूगर है। इस जादू के चर्चे धीरे धीरे होने लग गए। लोग वहां जो पशुपालन का काम करता था, चराते थे, जब पशुओं को चराते थे तो लोग वहां खूब उनसे जाते भी थे। वैसे कहते थे जिससे वो रखता था वो बहुत ज्यादा रखता था, तो जो लोग जाते थे उनकी आव भगत भी करता था, जादू से हर चीज बना देता था। यहाँ पर भी कुछ समय तो ढंग से रहा और उसके बाद में वही अपनी प्रवृत्ति थी, उसके अनुसार आक्रामक हो गया। लोगों के खेतों के अंदर पशुओं को चरा देना, उनका नुकसान करना, खड़ी फसलों के अंदर भी पशुओं को डाल देना, इस प्रकार से धीरे धीरे उनका वहां पर भी आतंक बढ़ने लग गया। देख रहे हैं, मैंने वीडियो में बताया कि ये आगे ये नाड़ है, ये पूरा रास्ता नाड़ की तरफ जाता है। तो ये पूरा क्षेत्र उसने अपने कब्जे में कर लिया और वहां से किसी का जाना आना भी बड़ा मुश्किल था। ऐसे में पास में गांव है वड़वज, जहां के ठाकुर थे किरत सिंह जी। तो उस जमाने में कोर्ट लगता था माउंट आबू। तो जमीन के कोई बंटवारे के लिए पेशी पर वो जाते आते रहते थे। तो पेशी पे जाने के लिए ये केसुआ से होते हुए नाड़ पे होते हुए सीधे जाते थे जीरावल, जहां जैन तीर्थ थे। ये सीधा शॉर्ट रास्ता था। यहां से किरत सिंह जी जा रहे थे तो वहां पर बीच में रूपला रबारी का डेरा भी था, वहीं पर वो रहता था। तो वहां पर उनको देख करके और उनके दोनों के बीच में इसी बात को लेकर के, पशुओं को चराने को लेकर के, और हॉट टॉक हुई, गर्मा गर्म बहस हुई। ऐसे में रूपला रबारी ने उनको भी कुछ भला बुरा बोला, जिसके कारण से करतीन जी को बहुत गुस्सा भी आया। लेकिन उनको पेशी पे जाना था, वो पेशी करवा के वापिस आए। पेशी करवा के किरत सिंह जी घर आए और उन्होंने अपने भाइयों से और कुछ सलाहकार थे उनसे चर्चा की। ये बात रूपला रबारी तक पहुंच गई तो और वो क्रोधित हुआ और ऊंट पर बैठ करके और एक दिन रावले में वड़वज आ गया, जहां तक मैं जाके भी आया हूं। अब तो रावला वो खंडर है, आप देख रहे हैं वीडियो में।
लेकिन उनके अभी ठाकुर है वो बेरे पे रह रहे हैं और भाई है वो भी उन्होंने शानदार वहां अलग से मकान बना रखे हैं। लेकिन इस रावले के पड़वे तक वहां पर पहुंच गया और वहां आकर के भी उसने कुछ भला बुरा जो लोग वहां थे उनको कहा। किरण सिंह जी शाम को जब घर आते हैं तो उनको ये संपूर्ण जानकारी मिलती है, तब और उनको गुस्सा आ जाता है कि अब तो सर से ऊपर पानी जा रहा है, इसका कोई न कोई इलाज करना पड़ेगा। क्योंकि बड़वज वाले रहुआ से ही वंट लेकर के यहाँ जागीरी उनको मिली हुई है, तो रहुआ भी अच्छा ठिकाना है। वहां उस समय ठाकुर थे लाल सिंह जी। लाल सिंह जी को जाकर के पूरी घटना सुनाई और कि अब तो सर से पानी ऊपर जा रहा है, मैं सहन नहीं कर सकता और ये स्थिति सबके लिए खतरनाक होने वाली है। तो रहुआ ठाकुर साहब लाल सिंह जी ने कहा कि ऐसा तो कुछ करना नहीं है, मारना मत, लेकिन एक काम करो, तुम नाक काट दो इसका, रूपला रबारी का नाक काटोगे तो ये यहां से चला जाएगा और एक सबक भी उसको मिल जाएगा। लाल सिंह ने यह भी कहा कि यदि मारा तो अपनी सबकी जागीरियां भी जब्त हो जाएगी और मुसीबत हो जाएगी। फिर मोहम्मद सिंह जी जो थे अपने निबज साहब, उन्होंने भी यही बात कही, उन्होंने भी सहमति दी। तब फिर किरण सिंह ने योजना बनानी शुरू कर दी। उस समय ये केसुआ गांव स्थापित नहीं था। यहीं पर लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया कि लगभग 100-150 लोगों को इकट्ठा किया जो अपने विश्वास पात्र थे। उसमें भील बहुत उधर इस क्षेत्र में है और भील वैसे भी बड़े वफादार होते हैं, लड़ाकू योद्धा होते हैं। तो उन भीलों को इकट्ठा किया, कुछ राजपूत भी साथ में, कुछ रजपूत भी साथ में थे, कुछ और लोग इकट्ठे थे हुए। लेकिन उनको उस समय किसी को ही नहीं बताया कि किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वहां इकट्ठे होने के बाद में किरण सिंह जी ने उनको सबको कहा कि अपन को आज ये काम करना है कि रूपला रबारी है जिसका आतंक से आप सभी त्रस्त हैं। सबने कहा कि बहुत त्रस्त हैं। फिर जादू भी करता है, डर भी लगता है, पास में जाए तो इंसानों को भी जादू करके और कुछ भी बना सकता है, पत्थर बना सकता है। यहां तक भी किससे उनके डरते थे लोग, इतने डरते थे। लेकिन वहां जाने की हिम्मत करने से पहले वहां की जानकारी लेना पहली प्राथमिकता थी, क्योंकि उनके पास में 40-50 व्यक्तियों का पूरा झुंड था, जिसमें सिंधी थे जो धारुए, तलवार, बंदूक, पूरा लश्कर रखते थे साथ में। बड़ा तामझाम भारी था उनका और 5-6 बाड़े थे, इसलिए पता लगाना मुश्किल है कि वो कहां पर बैठते हैं। तब फिर वहां पर एक हजामत करने के लिए एक बड़वज का ही नाई जाता था जिसका नाम था सवाराम, जिनकी अभी 2-4 साल पहले देहावसान हुआ है। उनको बुलाया, बुला करके ठाकुर किरण सिंह जी ने उनको वहां पर भेजा कि तुम जाकर के पता लगा के आओ कि अभी रूपला रबारी कौन से बाड़े में तो बैठा हुआ है, जादू की जो उसकी पेटी है वो पास में है कि नहीं है, किस समय वो पास में नहीं रखता है, किस समय वो सामान्य स्थिति में होता है। तब वो वहां गया सवाराम हजामत बनाने के लिए और वहां फिर जाकर के और 1-2 घंटे में वापिस वहां आया। आने के बाद में उसने जानकारी दी, उसके अनुसार फिर सभी ने प्लान बनाया कि शाम संध्या के वक्त, चूंकि शाम के समय वो पशु चरा करके आते थे, फिर आराम से बैठता था। जादू की जो पेटी होती थी वो भी लगभग झोंपड़े के अंदर ही रहती थी, झोंपड़ों बने हुए थे, छपरे कच्चे बने हुए थे और इस समय वो आराम करता है। तो कौन से बाड़े में बैठा है, किस स्थिति में, वो सब जानकारी देने के बाद में फिर ये सभी लोग 150-200 लोगों का पूरा समूह था, ये धारुए, तलवार, बंदूक, कुल्हाड़ी लेकर के और फिर गए रूपला रबारी के वहां चुपके से जाकर के और संध्या के समय बाड़े को चारों ओर से घेर लिया जहां रूपला रबारी बैठा हुआ था। घेरने के बाद में सोचा कि यूं तो आक्रमण करेंगे, कर नहीं सकते आक्रमण, और वो पेटी हाथ में लग गई जादू की तो फिर हमारे ये कब्जे में आएगा नहीं और हम सभी मारे जाएंगे। तब सबने सोचा कि फिर क्यों ने आग लगा दे और उस झोंपड़े के भी आग लगाए जिसके अंदर पेटी उन्होंने रखी हुई थी। अब ये योजना बनाने के बाद में चारों ओर से बाड़े को घेरा और घेरने के बाद में बाड़े के लगा दी आग। आग लगते ही रूपला रबारी समझ गया कि कोई न कोई धोखा हुआ है। उस झोपड़े में भी आग लग गई, वो पेटी लेने के लिए लपके भी, लेकिन पेटी ले नहीं पाए, कोई हिम्मत नहीं कर सका अंदर जाने की। ऐसी स्थिति में अपने जान बचाने के लिए बाड़े से रूपला रबारी कूदा और आवाज लगाई तो दूसरे जो उनके गोवाले थे सिंधी और वो सभी आ गए और आपस में हो गई लड़ाई। उसी दौरान लड़ाई लड़ते हुए रूपला के हाथ में तलवार भी थी, तो उस तलवार से वहां साथ में किरण सिंह जी को लड़ रहे थे। उसमें 2 भाई भील, 2 भाई बड़े वीर योद्धा थे। बड़े का नाम था हिंदू और छोटे का नाम था दरगाराम, अर्थात हिंदू राम और दरगाराम दोनों भाई उसमें साथ में लड़ रहे थे। तो रूपला रबारी ने एक ही झटके के अंदर दरगाराम के हाथ पर वार किया और हाथ लगभग आधा काट दिया और खून से लहूलुहान हुआ। ये जब देखा हिंदू राम ने तो सोचा कि मेरे भाई तो अब जिंदा रहेगा नहीं, मार दिया है। तो उसी समय उन्होंने बंदूक तानी। बंदूक जैसे ही तानी तो किरण सिंह जी ने उनको मना किया कि नहीं, मार मत, गोली मत मार, इसको पकड़ना है और पकड़ करके इसका नाक काटना है। फिर हिंदू ने मना किया कि ठाकुर साहब अब भले आपकी जागीरी जाए तो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं किसी भी हालत में इसको छोड़ूंगा नहीं। और फिर उसी समय उन्होंने 2 फायर किए और दोनों ही गोली उसके सीने के अंदर लगी। गोली लगते ही वो नीचे गिर गए और गिरने के बाद में जो उनके साथ में और थे वो लोग टूट पड़े और वहीं पर उनको मार दिया। इस प्रकार से वहीं पर
अभी जहां नाड़ बोलते हैं, उस नाड़ के अंदर जहां वो रहते थे वहीं पर उनकी हत्या कर दी गई। मारने के बाद में किरत सिंह जी और दूसरे सभी लोग थे गांव के, वो लगभग वड़वज गांव, ये देख रहे हैं आप जो वड़वज गांव है, वो खाली हो गया था। 6 महीने तक वहां कोई नहीं रहे। फिर रहुआ जाकर के रहे, उधर पुलिस की फोर्स आई, वो पुलिस भी वहां पड़ी रही ढूंढने के लिए, लेकिन कोई हाथ में आए नहीं। लेकिन फिर गवाह सबूत ज्यादा नहीं होने के कारण से मामला आगे बढ़ नहीं पाया और फिर वो वहीं पर बात समाप्त हो गई। फिर बाद में वापिस वड़वज आए और आप देख रहे हैं बाद में किरत सिंह जी का देहावसान हो गया तो इनकी ये छतरी बनाई हुई है बस स्टैंड पर ही वड़वज, जहां से ही मैंने लिया है वीडियो, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इस कहानी का अंत हुआ। तो ये थी रूपला रबारी की कहानी जो आप कोई सामने मैंने प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे और भी एक से एक बहुत ही रोचक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत होंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।